आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे स्रोत हमें सृष्टि की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की ओर ले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना की कहानी। हमारे पास जो अंश है वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के शुरुआती प्रयासों, उनकी निराशा, फिर भगवान रुद्र के अचानक प्रकट होने। हाँ, और फिर कैसे ब्रह्मांड और जीव बने, इसका पूरा ब्यौरा है। तो हमारा मकसद है इस पूरी कथा की मुख्य घटनाओं और उनके पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझना। आइए इस पर गौर करते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है जब ब्रह्मा जी अपने मन से कुछ पुत्रों को रचते हैं। हाँ, मानस पुत्र जिन्हें कहते हैं, जैसे सनक, सनंदन वगैरह। बिल्कुल, पर ये तो सृष्टि के काम में रुचि ही नहीं लेते, वो विरक्त हो जाते हैं। हाँ, और इससे ब्रह्मा जी को जाहिर है बड़ी निराशा हुई। वो तपस्या भी करते हैं पर बात नहीं बनती। और यहीं पर एक खास बात सामने आती है ना? हाँ बिल्कुल। ब्रह्मा जी के गहरे दुख और क्रोध से जो आंसू गिरे, उनसे भूत प्रेतों का जन्म हुआ। ये दिखाता है कि भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं भी सृष्टि प्रक्रिया में कितनी ताकतवर हो सकती हैं। अच्छा। उनका क्रोध और मोह इतना बढ़ जाता है कि वे लगभग क्या कहते हैं, प्राण ही त्याग देते हैं, एक गहरी मूर्छा में चले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब सृष्टि सिर्फ अच्छी इच्छाओं से ही नहीं बल्कि तीव्र दुख और क्रोध जैसी भावनाओं से भी प्रभावित होती है। और फिर उस गहन निराशा के क्षण में क्या होता है? बिल्कुल। और उसी मूर्छा के अवस्था में ब्रह्मा जी के मुख से भगवान रुद्र प्रकट होते हैं। रुद्र? हाँ, 11 रूपों में, जिन्हें नील रोहित भी कहा गया है। स्रोत कहते हैं कि वे संसार पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए। वे आते ही ब्रह्मा जी को फिर से सचेत करते हैं, उन्हें जीवन देते हैं। ये तो अद्भुत है। रुद्र, जो हम अक्सर विनाश से जोड़ते हैं, वे ही यहाँ जीवनदाता बन रहे हैं। हाँ, और वो स्वयं को परमात्मा बताते हैं। कहते हैं कि वो ब्रह्मा की मदद करने उनके पुत्र के रूप में आए हैं। अच्छा। रुद्र नाम भी उनके प्रकट होते समय रोने यानी रुदन या फिर दौड़ने से जुड़ा है। और सबसे अहम बात, उनका सीधा संबंध प्राण यानी जीवन शक्ति से बताया गया है। प्राण से? हाँ, स्रोत में साफ लिखा है, जो रुद्र है वे निश्चय ही प्राण है। ये देवत्व को सीधे जीवन की सांस से जोड़ता है। ये बहुत गहरा संबंध है। तो रुद्र के इस हस्तक्षेप के बाद ब्रह्मा जी सृष्टि रचना कैसे आगे बढ़ाते हैं? हाँ, तो रुद्र की सहमति पाकर ब्रह्मा जी फिर एक व्यवस्थित तरीके से रचना शुरू करते हैं। अच्छा। पहले मन से मरीचि जैसे ऋषियों को उत्पन्न करते हैं। फिर जल पर स्थित होकर वे अपने अलग अलग मुखों से देवता, असुर, पितर, मनुष्य, राक्षस, मतलब हर तरह के जीव। हाँ, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यज्ञ जैसी प्रक्रियाएं भी रचते हैं। इसमें एक और दिलचस्प बात है जो आपने बताई थी कि जीव अपने पिछले जन्मों या कहें कि पिछले कल्पों से, हाँ, अपनी आदतें या प्रवृत्तियां लेकर आते हैं, जैसे हिंसा, अहिंसा, सच, झूठ वगैरह। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि बार बार सृष्टि होने पर भी जीव उन्हीं पुराने कर्मों को दोहराते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। तो मतलब ये कर्म का सिद्धांत जो है वो एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि तक चलता रहता है। बिल्कुल, उसकी निरंतरता बनी रहती है। अगर इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो ये पूरी सृष्टि कैसी दिखती है? तो पूरी सृष्टि को एक ब्रह्म वृक्ष के रूपक से समझाया गया है, एक विशाल पेड़ की तरह। अच्छा, ब्रह्म वृक्ष? हाँ, इसकी जड़ें अव्यक्त में है, मतलब वो मूल स्रोत जो प्रकट नहीं है, दिखता नहीं। ये ईश्वर की कृपा पर टिका है। बुद्धि इसका तना है, इंद्रियां इसके कोटर है, और शाखाएं, पत्ते। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इसकी शाखाएं हैं, और जो दुनिया के विषय हैं वो पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं, और फल, सुख दुख इसके फल है। और ये पेड़ ही सभी जीवों का सहारा है। वाह, ये तो बहुत सुंदर कल्पना है। स्रोत में समाज की संरचना यानी 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का भी जिक्र है। हाँ, उनका भी उल्लेख है। बताया गया है कि वो विराट पुरुष या महेश्वर के शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। मुख, भुजा, जांघ, पैर। तो उस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, ये सृष्टि का एक चक्र जैसा नजरिया पेश करती है। हाँ, जो सिर्फ ईश्वर की इच्छा से नहीं बनी, बल्कि उसमें निराशा से उपजा दैवीय हस्तक्षेप भी है, रुद्र का आना।
भावनाओं की रचनात्मक शक्ति चाहे वो नकारात्मक ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और जीवन शक्ति यानी प्राण और देवत्व यानी रुद्र का गहरा संबंध, और कर्मफल के जारी रहने की धारणा, ये सब मिलकर इस सृष्टि को बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ब्रह्मांड को एक आपस में जुड़े हुए अस्तित्व के रूप में दिखाता है, उस दिव्य वृक्ष की तरह जिसमें हर छोटे बड़े तत्व, हर जीव, यहाँ तक कि वेद जैसी अमूर्त चीजों का भी अपना स्थान और अपना उद्गम है। सब कुछ एक बड़ी जटिल दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है। इस चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। अगर ग्रंथ कहता है कि जीव अपने पिछले कर्मों की वासनाओं या प्रवृत्तियों के अनुसार ही व्यवहार करते हैं क्योंकि वही उन्हें अच्छा लगता है, तो इस ढांचे के भीतर स्वतंत्र इच्छा और भाग्य, इनके बीच संतुलन को कैसे समझा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।